हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जावास्क्रिप्ट में कॉल मेथड और अप्लाई मेथड कैसे यूज़ करेंगे। तो फंक्शन बना दिया है एम्प्लॉय फंक्शन। आप उसके अंदर आर्गुमेंट्स मैंने emp id और emp नेम यूज़र फ्रेंडली वेरिएबल नाम रख दिए हैं और वो दिस कीवर्ड के थ्रू मैं उन्हें एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे हम दिस जो कीवर्ड होता है वो फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट होगा करंट ऑब्जेक्ट की स्टेट को होल्ड करेगा, यानी कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट दिस कीवर्ड के अंदर स्टोर है। और दिस डॉट emp id दिस डॉट emp नेम में मैं असाइन कर रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। और एक दूसरा फंक्शन बना दिया है जहाँ पर कॉल मेथड अप्लाई मेथड यूज़ होगा। दूसरे फंक्शन में सेट कंपनी एक फंक्शन बना दिया है फंक्शन कीवर्ड से। सेट कंपनी के अंदर एक ऑब्जेक्ट जाएगा कंपनी का, यानी कि एक वेरिएबल स्ट्रिंग में जाएगी कंपनी में। और employee dot call, now I have called the call method from function employee। तो मैं ये फंक्शन employee को यूज़ कर रहा हूँ दूसरे फंक्शन में और कॉल मेथड के थ्रू। कॉल मेथड के अंदर फिर एक दिस कीवर्ड पास होता है और बाकी आर्गुमेंट्स होते हैं। तो दो आर्गुमेंट्स जो मेरे को भेजने हैं, जो कि एम्प्लॉय मेथड में मैंने कॉल लगा रखा है, तो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम भेज दिए 10 और विनय। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कॉन्स्ट कीवर्ड है emp ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा न्यू कीवर्ड के थ्रू। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब न्यू से बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है। तो यहाँ पर फंक्शन का जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा न्यू कीवर्ड, क्योंकि यूज़ किया हुआ है ऑब्जेक्ट बनाने में। और कंसोल डॉट लॉग के अंदर डिटेल्स प्रिंट करानी है मुझे कंसोल पे। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स में यूज़र फ्रेंडली स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि एम्प्लॉय डिटेल्स डबल कोट्स में, देन कॉमा, आफ्टर कॉमा आई विल प्रिंट द एक्चुअल वैल्यू यूजिंग दिस। तो दिस ऑब्जेक्ट में मेरा जो भी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है वो पूरा डिटेल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देखिए सेट कंपनी के अंदर एम्प्लॉय आईडी 10 जो कि पास करी थी, एम्प्लॉय नेम विनय और कंपनी जेनपेक जो कि ऑब्जेक्ट जब बनाया था सेट कंपनी का। तो सेट कंपनी जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया फंक्शन का सेट कंपनी वाले का, तो उस पर मेरे को एक स्ट्रिंग भेजनी है क्योंकि मैंने वहाँ कंपनी ली है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग में जेनपेक भेज दिया। तो मेरे को एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्ट मिल गया दिस कीवर्ड से, और जो बाहर से सेट कंपनी में मैंने जो स्ट्रिंग भेजी है वो भी दिस कीवर्ड में आया। क्यों? बिकॉज दिस विल होल्ड द करंट ऑब्जेक्ट स्टेट। अभी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सेट कंपनी, एक सेट कंपनी ऑब्जेक्ट भी है और एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट भी है। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कोई दूसरा फंक्शन मैंने कॉल किया है इनसाइड सेट कंपनी फंक्शन, ठीक है, यूजिंग कॉल मेथड। अब इसी तरीके से अप्लाई मेथड अगर मैं यूज़ करूँगा तो अप्लाई मेथड के अंदर भी दिस ऑब्जेक्ट होल्ड करता है पहला दिस, और दूसरा आर्गुमेंट्स जो कि एरे में स्टोर होते हैं। तो यानी कि हम एरे ऑफ आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं अप्लाई मेथड में। कॉल में एरे नहीं लेता है, बट अप्लाई मेथड के अंदर हम एक तो दिस कीवर्ड पास करेंगे, दिस ऑब्जेक्ट फंक्शन का ऑब्जेक्ट, और एक एरे पास करेंगे आर्गुमेंट्स का। तो यहाँ पर अप्लाई मेथड टेक्स द एरे आर्गुमेंट्स। ओके।